हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं सोच रही थी, बहुत दिनों से वीडियो नहीं बनाई, तो बीमार हूँ इसीलिए थोड़ा बहुत ऐसे लग रहे हूँ। तो आज मैं सोची कि जो लोग अभी अपना एग्ज़ाम रिटन क्लियर कर चुके हैं, उसके बाद फिज़िकल और मेडिकल के लिए वेट कर रहे हैं, वो लोगों के दिल में बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही होगी और उनको क्लियर नहीं हो रहा होगा कि आगे होगा क्या या फिर हमें करना क्या है, हम क्या प्रिपरेशन लें। तो घर बैठे बहुत सारी टेंशन हो रही है। आज आपकी सारी टेंशन क्लियर करती हूँ। मैं आज बहुत लॉन्ग वीडियो बनाने वाली हूँ, सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए। मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि जर्नी कैसा होता है, उस टाइम कैसा होता है, क्या होता है। तो अगर फिज़िकल के लिए मैं आपको बता दूँ, फिज़िकल आपके हाथ में है। आप अपना ना स्ट्रेंथ बढ़ाते रहो, आप डेली रनिंग करो और स्ट्रेंथ बढ़ाते रहो। क्या होता है ना, मेरे टाइम में मैं किसी स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से नहीं हूँ और मुझे स्पोर्ट्स कभी मैंने उतना किया भी नहीं, लेकिन फिर भी उस दिन क्या मैंने सोचा था कि आज मेरा लास्ट रनिंग है, मुझे ये कंप्लीट करना ही है। किसी भी हाल पे मेरा पैर नहीं रुकना चाहिए। तो इसी तरीके से मैंने अपना रनिंग कंप्लीट किया था। मैंने कहीं नहीं रुका था, मैं स्लो स्टार्ट की थी, सब आगे चले गए थे, लेकिन मैंने अपने पैर रुकने नहीं दिया। बहुत लोग स्लो होते गए, लेकिन मैं अपना स्ट्रेंथ और ज़्यादा बढ़ाती गई और मैं बहुत ही कम टाइम में क्लियर कर लिया था अपनी रनिंग। तो आप लोग भी वैसे ही ट्राई करना कि पहले ही बहुत ज़्यादा जान नहीं लगाना है, आराम से पहले अपना स्ट्रेंथ बढ़ाना है और फिर लास्ट में पूरा अपना स्ट्रेंथ एकदम स्प्रिंट लेना है लास्ट में, ताकि आपका टाइम क्लियर हो पाए। और आपके आगे आपके पीछे रहेंगे साथ में जो लोग, वो लोग आपको टाइम बताते रहेंगे, वहाँ से आपके साथ रहेंगे और आपको टाइम बताते रहेंगे, आपके साथ साथ आपको मोटिवेट करते रहेंगे। तो रनिंग के लिए टेंशन ख़त्म, टेंशन एकदम नहीं करना है। इसके बाद आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाता है, डेट दिया जाता है। तो मेरा मेडिकल हुआ था कोलकाता कल्याणी बीएसएफ कैंप में। तो मैं एक दिन पहले से मैं गई थी वहाँ पर, रात को वहाँ रुकी थी और उसके बाद सुबह मैं गई थी अपनी मेडिकल टेस्ट देने के लिए। तो पहले मेडिकल टेस्ट में एंट्रेंस में जाके मेरा बायोमेट्रिक लिया गया था। मेरा एक प्रॉब्लम था, थोड़ा सा पसीना आ रहा था, तो मेरा बायोमेट्रिक थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं हुआ। उसके बाद मैं अंदर गई और उसी दिन मेरे को जैसे कि मेरा वो मैंने बोला था, पहले भी वीडियो में मैंने बोला है, मेरा 2 दिन का मेडिकल हुआ था। तो पहले दिन मेरा को ऐसे ही लिया गया था, जैसे कि मेरा यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, एक्सरे, दूसरे हॉस्पिटल में लेके गए थे हमें। कुछ लड़कियों का एक ग्रुप बन गया था, उस ग्रुप को एक हॉस्पिटल में लेके गए थे। वहाँ पर यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, एक्सरे वगैरह वगैरह जो भी इंटरनल टेस्ट वगैरह थे, वो सारे उस दिन कर लिए थे। फिर हमें नेक्स्ट डे का एक डेट दिया गया था। हम लोग वहीं रुके थे, एक जगह रेंट लेके घर में। तो वहाँ नेक्स्ट डे रुक के वहाँ पर फिर हम लोग उस दिन गए थे सुबह। तो हमें कैरी करने बोला था, एक हाफ पैंट ज़रूर कैरी करना, क्योंकि वहाँ पर दिक्कत हो जाती है। फिर मैं लेके नहीं गई थी, तो मुझे वहाँ जाके ख़रीद के फिर मैं दूसरे दिन लेके गई थी। और ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। तो उसके बाद जो दूसरा दिन गए थे वो बहुत ज़्यादा टेंशन वाली थी। मैं बोल रही थी टेंशन नहीं लूँगी, लेकिन ऑटोमेटिक मुझे टेंशन आ रही थी। तो पहले जाके ही हमारा क्या होता, पहले ही आँखों का टेस्ट हो गया था जाके ही। जैसे कि हमें एक पेपर से ऐसे आँखें बंद कर दिया था और इस आँख से हमें पढ़ना था कि सामने जो लेटेस्ट लिखे हैं वो क्या है। जैसे कि हम डॉक्टर के पास जाके करते हैं वैसा ही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा है ना, हमको पीछे घुमा के बैठा देते हैं ताकि हमको ना दिखे। और जिनको नहीं दिखता है सच में उनको नहीं दिखेगा। एक डिस्टेंस था, जो डॉक्टर दिखाते उससे ज़्यादा ही थोड़ा डिस्टेंस था। तो डरने की बात नहीं है, आपकी आँखें ठीक है तो आप पूरा आराम से पढ़ लेंगे। तो आप लोग ना कभी कभी वो छुपके से देखने का ट्राई करना कि दोनों आंखों से तो क्या क्या लिखा हुआ है। तो ये बहुत ज़रूरी है। हाँ, ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी ट्राई करना कभी कभार अगर दिख पाए तो आइज़ के बाद मेरा टेस्ट हुआ था ब्लड प्रेशर, जो कि मेरा 140/80 निकला था। तो मेरा उतना ज़्यादा काउंट नहीं हुआ था, मैं बहुत डर गई थी। तो उस टाइम ऐसे ही था, हो गया तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद मेरा हुआ था कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट। उसमें छोटा सा एक बुक होता है, वो बुक आपको देगा, उसमें आपको नंबर्स लिखे रहेंगे और या फिर ऐसे लाइन खींचे रहेंगे, आपको बताना है कहाँ तक है। और डॉक्टर तो सामने बैठे रहेगी, उनको ही बताना है क्या है क्या नहीं है। उसके बाद आपको ना एक पैराग्राफ देगा, आप अगर जिसमें कंफर्टेबल हो, हिंदी और इंग्लिश ये दोनों में रहेगा, आप जिसमें कंफर्टेबल हो वो आपको पढ़ के सुनाना है। ये आपको नज़दीक का जो टेस्ट होता है ना, आई टेस्ट, उसके लिए है। और नेक्स्ट इसके बाद आता है कि हमारा टीथ चेक करता है। जैसे कि मेरे एक टीथ में कैविटी पहले से ही थी
और उस टीथ को मैंने फिल कर दिया था, मेडिकल में जाने से पहले ही मैंने फिल करके रखा था ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो, तो इसीलिए मैं टीथ में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। और आप लोग अभी टीथ ऐसे कि अच्छे से ही देखते हैं, सारे चेकअप तो अच्छे से ही हुआ था, मेरे साथ तो बहुत अच्छे से ही हुआ था सारे चेकअप, लेकिन कोई कुछ कमी नहीं थी। उसके बाद आपका टेस्ट होगा नोज़ टेस्ट, जैसे कि नाक के लिए भी बहुत लोगों को रीमेडिकल मिला था। ये मैं डरा नहीं रही हूँ, ये मैं रियलिटी बता रही हूँ कि टेस्ट ना आपको सच में अच्छी तरीके से होता है, और लेकिन डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी को ज़्यादातर डिस्क्वालीफाई नहीं हुए थे, ज़्यादातर रीमेडिकल देके फिर वापस आ गए थे, और अभी भी हमारे साथ ही ड्यूटी कर रहे हैं, तो टेंशन लेना एकदम नहीं है। जैसे नाक का है ना, ये हड्डी है ना, ये चेक करते हैं वो लोग, ये हड्डी थोड़ा सा इधर उधर टेढ़ा रहता है ना, तो वो थोड़ा बहुत ये लोग प्रॉब्लम दिखाता है, बाकी और कुछ है नहीं। नाक में उतना ही मेरा चेक हुआ था। उसके बाद किया था मेरा कान का टेस्ट। इसीलिए मैं एक वीडियो में मैंने ऑलरेडी बोल के रखा है कि गर्ल्स ऐसा है कि आप ना अपने ईयर नोज़ ये सारे ना टीथ ये सारे क्लीन करके जाना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट देता है। उस दिन मुझे पता चला कि मैं सारे क्लीन करके गई तो कितना अच्छा था, और जो लोग क्लीन करके नहीं गए थे उनको कितनी ज़्यादा गुस्से से बात किया जा रहा था, थोड़ा कितना डांटा जा रहा था, तो उसमें से उनका इफेक्ट पड़ रहा था। इतने सारे मेडिकल ले रहे थे डॉक्टर्स, तो उनके लिए दिख रहा था कि हाँ, कि जो साफ़ सफाई होकर है उनका कितना अहमियत ज़्यादा, थोड़ा एक पॉइंट्स तो आ ही जाता है, गुड बुक्स में थोड़ा बहुत तो आ ही जाता है। फिर एयर जब टेस्ट हुआ था, एयर में एक मैग्नीफाइंग ग्लास लेके आपको देखा जा रहा था कि आपके एयर के अंदर थोड़ा टेस्ट कर रहा था, और एयर में एक प्रॉब्लम आ रही थी जो कि ज़्यादातर आ रही थी, वो है हड्डी का बढ़ना। एयर के अंदर जिसका हड्डी ज़्यादा है, कम है, ऐसे टाइप का एक प्रॉब्लम वो लोग शो कर रहे थे। बहुत सारे लड़कियों को ऐसे शो किया गया है कि इसका एयर का हड्डी थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, तो ये थोड़ा प्रॉब्लम है। तो इसके लिए भी कोई सल्यूशन है, इसके लिए भी कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बहुत आप चेक करा सकते हैं, नहीं तो आप बाद में अपना चेकअप या फिर अच्छे से इसका ट्रीटमेंट करा सकते हैं, इससे कोई उतना दिक्कत नहीं आएगा। भले ही आपको रीमेडिकल दे दे, लेकिन आप ज़रूर डॉक्टर को दिखाएं, उसको ठीक करें और अपना जॉब ज़रूर लें, अपना हार नहीं माने। रीमेडिकल मतलब ये नहीं है कि आप हार गए, आप फेल हो गए, नहीं। रीमेडिकल का मतलब ये आप ठीक करके फिर से आओ, आपको लिया जाएगा। और ज़्यादातर रीमेडिकल वालों का जिनका बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होता है, उनको ले ही लेते हैं। और उससे ज़्यादा नेक्स्ट जो मैं बताने वाली हूँ बहुत सीरियस है, ज़्यादा सीरियस है, वो है हार्ट बीट। आपका हार्ट बीट चेक किया जाता है, जिसकी वजह से ना मतलब ये बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मेरा एक फ्रेंड, मैं उसके साथ ही मैंने अपना मेडिकल दिया, अभी तक वो मेरी फ्रेंड है, तो मैं ये भूल नहीं सकती। उसका हार्ट बीट तेज़ था, मतलब ज़्यादा था, काउंट ज़्यादा था, इसलिए उसको रीमेडिकल भी दिया गया, लेकिन उसने थोड़ा सीरियस नहीं लिया, तो इस चक्कर में रीमेडिकल में जाने के बाद भी उसका नहीं हुआ और वो मेडिकली अनफिट हो गई। तो मुझे बहुत बुरा लगा था। मैं मेडिकली फिट हो गई, लेकिन उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा था, अभी भी दुख होता है उसके लिए। तो लेडीज़, मैं एक पॉइंट जो आपको बताऊंगी वो अलग से एक वीडियो बना के बताऊंगी। वो पॉइंट शायद आपको किसी ने बताया ना होगा, तो अगर वो पॉइंट जानना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, ठीक है। वो पॉइंट किसी ने नहीं बताया होगा, तो वो जानना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा एम्बैरेसिंग है, लेकिन आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट उसके बाद एक पॉट रहेगा जिसमें पानी डाला हुआ रहता है, फिर आपको उसमें पैर रखना होता है, फिर थोड़ी देर के लिए 3-4 स्टेप के लिए आपको चलना होता है, जिसमें आपका फ्लैट फुट है या नहीं वो लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको हाफ पैंट इसीलिए बोलते हैं ताकि आपकी नौकनी चेक किया जा सके, तो आपको हाफ पैंट पहनने बोलेंगे। उसके बाद आपको नौकनी देखा जाएगा, आपका पैर का शेप भी देखा जाएगा, आपके फुट और आपके ये जो पैर की उंगली है वो भी देखा जाएगा। फिर आपको लाइन में खड़े कर दिए जाएंगे थोड़ा गैप में। फिर आपको एक्सरसाइज करने बोलेंगे, जैसे कि ऐसे एक्सरसाइज करने बोलेंगे, आपका शोल्डर देखा जाएगा। फिर आपको ऐसे हाथ घुमाने बोलेंगे, ऐसे सीधे रखने बोलेंगे, तो आपका देखा जाएगा ये स्ट्रेट है कि नहीं, आपका हाथ पूरा घूम रहा है कि नहीं, आपको पूरा घुमाने बोलेंगे, तो आप अच्छे से करना। लेडीज़, एक इम्पॉर्टेंट जो है जो कि मेरे लिए लाइफ में फ़र्स्ट टाइम था, तो वो है कि आप अगर सोच रहे हो कि आपके बॉडी में कोई मार्क है, जैसे कि आपने सर्जरी किया हुआ है वो मार्क, या टैटूज़ है, या फिर कोई भी दिक्कत है इंटरनल पार्ट्स में,
तो आप छुपा लोगे, वो नहीं छुपा सकते, क्योंकि एक रूम मिलेगा आपके लिए। ये बहुत ज़्यादा, ये सिर्फ आपको कोई नहीं बताएगा ये, लेकिन होगा आपके साथ, और शायद सबके साथ ही पहली बार ही होगा। तो एम्बैरेसिंग नहीं होना है, और उसमें स्माइल नहीं करना है, क्योंकि डॉक्टर पहले ही बता देते हैं स्माइल और एम्बैरेसिंग नहीं होना है, ताकि उनको गुस्सा आएगा तो वो कुछ भी कर सकता है। ये इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। तो आप लोगों को क्या करना है, एक रूम मिलेगा, उस रूम में एक ही डॉक्टर रहेगी, दूर में बैठी रहेगी, या फिर वो मेरे टाइम में जो था एक डॉक्टर थी, वो दूर में बैठी हुई थी, लेकिन नेक्स्ट रूम में भी एक चल रहा था मेडिकल, जिसमें जो डॉक्टर थी वो करीब आके आपका टेस्ट कर रही थी। तो जो एक डॉक्टर रहेगी, उसके साथ एक हमारे जो फोर्स मेंबर होते हैं वो फोर्स मेंबर रहेंगे। तो आपको अपनी सारे कपड़े उतारने हैं, और सारे कपड़े उतारने के बाद आपका टेस्ट किया जाएगा, आपका कोई टैटूज़ है कि नहीं, आपने कभी कोई सर्जरी किया है कि नहीं, सर्जरी का निशान देखा जाएगा कि उस सर्जरी में कितना दिन हुआ है, कितना महीना हुआ है, ठीक हुआ है कि नहीं, या फिर घाव अभी भी है कि नहीं। आपका ब्रेस्ट का साइज़ भी देखा जाएगा। आपका ब्रेस्ट का साइज़ जैसे कि बहुत सारे लोगों का गार्ड बन जाता है, या कुछ और बीमारी रहता है जो कि छुपाने की कोशिश करता है, फिर वो नहीं छुप सकता है। और आपको ना जो पाइल्स होता है, इस टाइम ही आपका पाइल्स चेक होता है। आपको थोड़ा एक्सरसाइज करके, जंप करके ये दिखाने बोलेंगे, आपको जो करने बोलेंगे आप चुपचाप कर लेना, उसके बाद आपको उतना ही देखेगा। लेकिन बगल वाले रूम में कुछ और ही हो रहा था, कुछ ज़्यादा ही टफ हो रहा था, वो भी मैं आपको शेयर कर दूँ। तो नेक्स्ट रूम में जो डॉक्टर थी, लेडी डॉक्टर थी, दोनों में लेडी डॉक्टर ही थी हमारी जो मेडिकल ले रही थी। तो नेक्स्ट रूम में जो लेडी डॉक्टर थी वो सबको एकदम बहुत ही बारीकी से चेक कर रही थी, और बहुत ही ज़्यादा करीब आके आपको देख के, घुमा के, सब ऐसे करके चेक कर रही थी। तो उसमें भी डरना नहीं है, डरना है ही नहीं किसी चीज़ में। आप जैसे नॉर्मल हो वैसे नॉर्मली दिखाना है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन ये पार्ट बिल्कुल है आपके टेस्ट में, बिल्कुल है, और आप इसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। एम्बैरेसिंग एकदम नहीं होना है, आराम से करना है। सारे फोर्स मेंबर को ऐसे ही इस टेस्ट के ज़रिए ही गुजरना होता है एक ना एक दिन। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। अगर आपको री मेडिकल भी मिल जाता है तो आप टेंशन ना ले। री मेडिकल के बाद फिर आप आ सकते हैं। आपको पेपर फिल करना है, उसके बाद डॉक्टर से, गवर्नमेंट डॉक्टर से आपको फिटनेस लेनी है, आप फिट हो, या फिर आपको जो प्रॉब्लम हो रही है उसका चेकअप कराना है। 1-2 महीने बाद आपको बिल्कुल मेडिकल फिट लेके आपको डेफिनेटली ट्रेनिंग के लिए या ज्वाइनिंग लेटर के लिए आपको मेडिकली फिट किया जाएगा। और फिर इसके बाद आता है कि फाइनल मेरिट, और फाइनल मेरिट में आप सिलेक्शन हो गया तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, सबको बधाई हो। लेकिन एकदम टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि टेंशन सब कुछ ख़राब कर देता है। आप जितना टेंशन लोगे उतना आपका टेस्ट वगैरह में आप थोड़ा ज़्यादा माइंड इधर उधर फ्लैक्चुएट होगा, तो आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए टेंशन नहीं लेना है, नेगेटिविटी नहीं देखनी है। आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। बस भगवान से प्रे करके जाना, मम्मी पापा का आशीर्वाद लेके जाना, इतना ही काफ़ी है आपके लिए।